नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ईओआरओ भर्ती को लेकर आप देखेंगे, अगर यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे कि ईओआरओ भर्ती 2026, तो हाल फिलहाल में 2-4 हफ्ते दिन के अंदर इतने वीडियोस बन चुके हैं, आपने देखे होंगे। क्या भर्ती की एग्ज़ाम डेट आ गई है या कोई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल चुका है? क्या अचानक से इस प्रकार से हर एक दूसरा वीडियो आपको ईओआरओ पर देखने को मिल रहा है? मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अपनों ने बैच महीने 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, और लगातार बच्चे यही बात कि सर अचानक से कुछ अपडेट आया है क्या एग्ज़ाम डेट का या एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का? नहीं आया तो किस प्रकार ये चीज़ें हो रही है और कब तक आ सकता है? और चलो हम तैयारी भी करें। हम पर्टिकुलर किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे थे, है ना? कई भी आरएस का रिज़ल्ट आ गया है, और अभी पीसीआई जो पीएसआई जो है, सब इंस्पेक्टर वाली परीक्षा हो गई, तो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन उनके सामने है, तो बड़ी भर्ती यही नज़र आ रही है, ईओआरओ। ठीक है, यही सोच रहे हैं कि ये भर्ती आ जाए तो हम इसकी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये भी एक बड़ी वैकेंसी रहती है। तो अगर हम तैयारी करें तो क्या कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक बात, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। पहले तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ने के लिए अपने को इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई, जितने भी साथी। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप मैसेज डाल दीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और चलो बात करते हैं हम परीक्षा को लेकर। अच्छा, टेलीग्राम को भी आज से ज्वाइन आपको कर लेना है। देखो, यहाँ पर ईओआरओ जो भर्ती है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ईओआरओ भर्ती यहाँ पर आपके पास 26 और 27 2 साल है ना? क्या 26 में होगी कि 27 में होगी? अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि कहीं नोटिफिकेशन में आया है, कोई अपडेट आया, तो मैं कहूँगा नहीं आया। किसी प्रकार से कोई अपडेट ऐसा नहीं आया एग्ज़ाम को लेकर कि 26 में होगा कि 27 में होगा। ठीक, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, पहली बात तो। ठीक, नोटिफिकेशन को लेकर कोई सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से अपडेट नहीं है, तो सिर्फ फिर क्या करें? परीक्षा होगी कि नहीं होगी? एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा? रीज़न है, बाकायदा रीज़न है। क्यों? रीज़न ये है कि अभी नई नगर पालिकाओं का गठन हो रहा है, पहली बात तो। अब जब नगर पालिकाएं बनेंगी तो उनको पता है कि एक उच्च अधिकारी चाहिए, एक नगर पालिका में एक ईओ बैठता है, तो ईओ का पद तो सर्जित होगा ही होगा। अभी आपने देखा होगा जैसे वीडियो की भर्ती दोबारा से आई है। क्यों आई? रीज़न यही था, ग्राम पंचायतें बनी हैं तो वीडियो तो चाहिए, तो भर्ती तो आनी थी, स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रकार से ईओआरओ भर्ती भी आएगी। कहीं सुनने में ये भी बार बार ये हमें देखने को मिल रहा है कि वित्त विभाग को फाइल भिजवाई गई। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनने में लगातार यही आ रहा है, वित्त विभाग के पास फाइल भिजवाई गई पदों के विवरण को लेकर। लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, इसको लेकर भी कहीं कोई ऑफिशियल नोटिस आपके पास नहीं। लेकिन पदों का विवरण कब होगा एग्जैक्ट फाइनल? पदों का विवरण जब नगर पालिकाओं का गठन हो जाएगा तब होगा एग्जैक्ट, तभी तो पद आ पाए। लेकिन सर पोस्ट कितनी हो सकती है? तो पोस्ट कितनी हो सकती है, तो एक बड़ी भर्ती के लिए पोस्ट जोर मारकर 100-120 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो डिमोटिवेट तो पहले ही स्टूडेंट हो जाता है कि यार पद तो बिल्कुल कम है। तो जो विद्यार्थी अगर पद देखकर तैयारी कर रहा है तो शायद वो भर्ती, इस भर्ती के लिए वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, वो किसी और भर्ती की तैयारी करे। दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कि रीट की एग्जाम दी, वो कह रहे हैं कि हम स्नातक स्तर हैं। अब इस परीक्षा की तैयारी क्यों करनी चाहिए? मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दूं। इस परीक्षा की तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके अंदर एकमात्र जो योग्यता है ना वो स्नातक है, एकमात्र योग्यता है स्नातक, और इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपको एक वनडे एग्जाम है, पेपर देना है, पास करना और सिलेक्शन लेना है। वरना जैसे आरएस का एग्जाम दे तो प्री है, मेंस है और इंटरव्यू भी है, या कोई पर्टिकुलर और एग्जाम दोगे जैसे वीडियो वाडियो का, तो उसके अंदर सीईटी पास करना, फिर वीडियो का एग्जाम देना, तो उसमें भी एक प्रोसेस है। फिर कई चरणों में अगर परीक्षा हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन का खतरा बना रहता है। इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो भाई आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हो और करनी चाहिए। जिस स्टूडेंट ने स्नातक कर रखी है उसे अपना भाग्य आजमाना चाहिए पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। पहली बात। अब आप इस बात को मैं थोड़ा सा दूसरी मोड़ पे लेना चाहूँगा कि अभी आपने देखा है पीएसआई का पेपर हुआ है। किसका हुआ? पीएसआई का पेपर हुआ है, नहीं पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का। जस्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का लेवल आपने देख लिया होगा। और अभी जो वीडियोस सभी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो लगातार ईआरओ के बन रहे हैं कि हम बुक लेके आ गए, हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, हम सिलेक्शन दे देंगे, मोटे मोटे पैसे ये इतना दोगे तो हम इस प्रकार की चीज़ें आपने देख ली होंगी। पहले तो आप ये बात नोटिस करो कि पीएसआई का जब पेपर हो तो उसके बाद में उनकी हवा वैसे ही टाइट हो गई। कोई सिंगल पर्सन भी उनसे नहीं मिल रहा था, कोई मिल भी रहा था तो वो सभी के कोचिंग से मिल रहा था। पहली बात तो उस पेपर के लेवल का जो टच भी नहीं कर पाए कोचिंग वाले। पहली बात तो ये। अब उनके पास क्या है, ये मैटर खत्म इस बात, तो अब ये यूआरओ की तरफ भाग पड़े। ठीक है, अब यूआरओ की तरफ निकल पड़े गाड़ी लेकर। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इधर चिपकाई जाएगी क्योंकि उनको पता है कि पीएसआई में कितने सिलेक्शन होने हैं, बच्चे खूब थे, तो वो अब कहीं ना कहीं उनका रुख मोड़ दिया जाए यूआरओ की तरफ। लेकिन चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी। जो पीएसआई पेपर होता है उसके बाद में ये बोलते हैं कि हमने सस्ता कोर्स दिया, फिर सिलेक्शन, तो फिर वो यूआरओ के अंदर भी यही बोल दें कि हमने सस्ता कोर्स दिया था, तो हम क्या करें। इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फैसला बिल्कुल सटीक और सही लेना है, भेड़ चाल नहीं चलना किसी प्रकार से। ठीक है, पागलों की तरफ वीडियोस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो कि ईआरओ भर्ती है, सपने तो बड़े दिखाई जा सकते हैं कि भाई अधिकारी बनना है। अरे अधिकारी इतना आसान होता तो कोई बन जाता है ना, अधिकारी इतना आसान तो कोई बन जाता। तो आप पीएसआई के पेपर के अंदर फिर क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर पाए बहुत अच्छा, अगर अधिकारी इतना जल्दी आप बना सकते हो। तो इस बात को नोटिस कर लेना। स्टूडेंट को मैं आपको एक आगाह करता हूँ, आप तैयारी करें ना करें, लेकिन एक जाल बुना जा रहा है, बहुत तकड़े तरीके से उस जाल में फंसना किसी प्रकार से नहीं। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो सीरियस कैंडिडेट है ईआरओ को लेकर, जो तैयारी करना चाहते हैं, ये मैटर है। तो कई एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन, लेकिन भर्ती आएगी कि नहीं आएगी सर, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये श्योर है कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपका 2026 के अंदर आने की प्रॉपर संभावना है। भर्ती तो आनी है, मैंने क्यों आनी, मैंने रीज़न बता दिया, वैलिड रीज़न। लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है ना, तो एग्ज़ाम 27। अब बहुत सारे विद्यार्थी मैं देख पा रहा हूँ, कई विद्यार्थी सिर कि सर समय बहुत लगेगा इस भर्ती के अंदर, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं वेट कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई दूसरा एग्ज़ाम पकड़ो जो आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई दूसरा एग्ज़ाम है। अगर आप खाली बैठोगे तो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। धक्का किसी के साथ नहीं है, आप मूर्खतापूर्ण काम करो अगर खाली बैठ रहे हो। अच्छा, जो ईआरओ बनना चाहते हैं, क्योंकि आरएस की तैयारी करोगे तो बड़ी तैयारी, टाइम भी ज़्यादा लगता है, स्टेप भी 3-4 है। यहाँ पर कोई एक स्टेप है तो वो बेहतर विकल्प रहेगा। अगर आप पद देखोगे तो लगभग आरएस के समकक्ष या मान के चलो उसी प्रकार का पद है, और मालिक रहते हो आप, तहसील स्तर के मालिक बन जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए मालिक तो बन जाते, लेकिन उसके लिए पीछे मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। अभी पेपर का जो लेवल आ रहा है, आरपीएससी जो है लेवल जो दे रही है पेपर का, वो किस कदर दे रही है आप देख सकते हो। यानी चीज़ों को बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, ये कॉपी पेस्ट मार्केट में गाइडें हैं जो पिछले कवर पेज बदलेंगे 2026, लेकिन फिर मार्केट में आ जाएंगे, फिर ये बोल देंगे कि हम क्या करें, किसी के में से नहीं आया, आरपीएससी ने पेपर कठिन बना दिया। मान लेते हैं आरपीएससी ने कठिन बना दिया पेपर, तो कहीं ना कहीं आपका जो साल खराब होगा, आपने जो सपना देखा वो टूटेगा, आपका साल खराब होगा और भर्ती दोबारा हाथ में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। सिलेक्शन तो 100-120 जितनी पोस्ट आएगी वो तो होना ही होना है, लेकिन वो उन्हीं विद्यार्थियों को जो वाकई में सीरियस है, वाकई में सीरियस है। भले आप सेल्फ स्टडी करो, भले आप किसी बैच के साथ जुड़ के तैयारी करो, लेकिन आपको सही कंटेंट और सही दिशा आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सर भर्ती लंबी प्रक्रिया चल सकती है, सर 27 में एग्जाम होगा, 26 पड़ा है। मैं आपको फिर अवगत करा दूँ कि जिस प्रकार की परीक्षाओं का लेवल इस कदर आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आपको तैयारी करिए, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम को फाइट करने के लिए 8-9-10 महीने तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि पेपर का सिलेबस भी कवर करना है, उसके बाद के अंदर आपको इसका रिवीजन भी करना होता है, फिर टेस्ट सीरीज भी लगानी होती है, पूरा एक डिटेल है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो, अगर आपको समय मिल रहा है और आप तैयारी करने के इच्छुक हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें।
एग्जाम डेट खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर कह दूं, अगर वाकई में तैयारी करनी है तो लग जाओ, और नहीं अगर लग रहा है कि इसमें समय खराब होगा, हमारा पद कम है, तो धक्का तो कोई कर ही नहीं रहा ना। सिंपल सी बात है, इससे हट जाओ और किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर लो, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि क्या पता आप प्रयास करते तो सफल भी हो जाते, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपने अगर प्रयास किया होता तो क्या पता निकल जाते, और हम प्रयास करेंगे नहीं तो फिर निकलेंगे कैसे। भाई वही बात है कि मंदिर में बहुत सारी लंबी लाइन है और हमें भी धोख लगानी है, लेकिन उस लाइन में अगर खड़े रहेंगे तो वो लाइन धीरे 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 आगे खिसकती खिसकती हमारा भी नंबर आएगा और हम दो। और अगर हम ये सोचेंगे यार लाइन तो बहुत लंबी है, मैं लाइन से थोड़ा हट जाता हूँ और इंतज़ार कर लेता हूँ, तो लाइन तो फिर छोटी नहीं होनी, लाइन तो और लंबी, तो फिर आपको वापस जीरो से पीछे से लगना पड़ेगा, बीच में कोई आपको लगने नहीं देगा। फिर इस बात को समझना है, ठीक है। तो पहले तो अगर यूआरओ भर्ती की बात मैं करूं तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन 26 में मिलेगा आपको, आप विश्वास बनाए रखें अपने ऊपर, ठीक है ना। निश्चित रूप से मिलेगा, पद भी कम रहेंगे लेकिन अधिकारी पद इतने ही होते हैं। दूसरी बात, पेपर 26 में होने की संभावना कम नजर आ रही है। निश्चित रूप से 27 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। भर्ती छोटी नहीं है, सिलेबस भी अच्छा खासा है, तो तैयारी भी उस लेवल की आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो इस प्रकार का माहौल, अब एक जाल बुना जा रहा है, उस जाल में फंसे न, किसी प्रकार सोच समझ के डिसीजन लेना है। उन साथी से जुड़े जो वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। पीछे का रिजल्ट आप चेक करें एक बार, अभी पीएसआई का आप चेक कर ले कितना रिस्पॉन्स रहा। मैंने सस्ते दिए महंगे दिए, ये जवाबदेही नहीं होती है, इस बात का नोटिस कर लेना, ठीक है। तो अब पीएसआई का पेपर हो गया, अब करें क्या, अब इसको पकड़ लिया, तो ये चीज़ चल रही है और ये होगी। और कॉपी पेस्ट मार्केट में गाइड है, कवर बदलेंगे मार्केट में निकाल देंगे, हमारे नोट से पकड़ लो, आना कुछ है नहीं उससे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान करें, क्योंकि परीक्षा को सीरियस लेना है। आजकल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो हर बच्चे के पास चार पाँच गाइडें होती है, दो चार कोर्स भी लेकर रखता है, दो चार मॉडल पेपर भी लेकर रखता है, दो चार टेस्ट सीरीज भी, लेकिन पेपर से जब पेपर देकर बाहर निकलता तो कहता है कि सर कुछ आया ही नहीं। सिंपल सी बात है कि बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको लिमिटेड प्रयास करने, लिमिटेड चीज़ें आपके पास रखनी है, उस लिमिटेड को आप रिवीजन में कन्वर्ट करो। जो बच्चा इस सिलेबस को कम से कम 10 से 12 बार बहुत अच्छे लेवल पर रिवीजन नहीं करेगा ना, तो वो शायद ही सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि एक से दो बार पढ़ने में कुछ नहीं होने वाला है। और कंटेंट भी दमदार चाहिए, कंटेंट भी दमदार चाहिए, ध्यान करना। तो मैं उन विद्यार्थियों की फिर से बात करना चाहता हूँ जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट और तैयारी करना चाहते हो, तो तैयारी अभी से शुरू कर दें। सर नोटिफिकेशन तब शुरू करेंगे, तब तो देखो कुछ होने वाला है नहीं। अगर कोई पशु परिचय 4th ग्रेड की परीक्षा होती तो भी ठीक था कि हाँ चलो नोटिफिकेशन तब कर लेना, ये तो यूआरओ एग्जाम में आरएस समकक्ष लगभग रहता है लेवल, तो उस प्रकार का। तो ये मैंने कुछ बातें बताई। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि लगातार इस बैच के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ पा रहे हैं और बहुत अच्छा मेहनत हम कर पा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमने फुल प्रूफ आप देख सकते हैं लगातार। हम ऐसे नहीं, अच्छा इस पेपर की परीक्षा थोड़ी सी मैं पैटर्न पे बात कर लूँ, इसमें राजस्थान का जीके 80 अंक का है। अब आप देखो राजस्थान में जीके के बहुत सारे गुरु बने हुए हैं जीके के, लेकिन उनकी हालत पतली हो गई जिस प्रकार से आरपीएससी पेपर दे रहे जिस प्रकार आज। क्यों? क्योंकि वो रटा रटा 10 साल का पढ़ा रहे हैं, है ना, रटा रटा है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। विद्यार्थियों को आप उनको बुला लो, आप उनको बुला लो, इतना पैसा लगेगा वो लगेगा, जिस वजह से बच्चा का माइंड वॉश हो जाएगा, और वो माइंड वॉश करने का काम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। इसलिए इससे बचना है, थोड़ा सा अपना विवेक यूज करना, और तैयारी आप चाहे इसकी करो चाहे किसी और परीक्षा की, डिसीजन अगर आपका सही है फिर कंटेंट के पीछे भागना है, शक्ल के पीछे नहीं भागना है। कंटेंट के पीछे भागो, क्योंकि आपके कंटेंट बढ़िया होगा तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। शक्ल किसकी अच्छी, किसके ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, किसके ज़्यादा सब्सक्राइब, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका दोनों ही पार्ट बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, दोनों ही पार्ट मजबूत करने पड़ेंगे। जितना समय मिल पाता है उसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आपको करना पड़ेगा, है ना। आप वन टच नहीं कर सकते कि हाँ इसका उत्तर ये, आपको समझना पड़ेगा, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ध्यान करना। तो परीक्षा अच्छी है, ठीक है। लगातार आप देख सकते हैं कोई भी भर्ती परीक्षा, हम जिस बात को बोल रहे हैं उसको 100% हमने प्रूफ किया है। हम हवा में बातें नहीं करते किसी प्रकार से, हमने उस चीज़ को प्रूफ किया, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना, लगातार लाइव क्लास के माध्यम से। अब नेक्स्ट टारगेट आपका यूआरओ का एग्जाम 2026 के अंदर आती है, 27 में पेपर होता है, तो आप उसके अंदर भी देखेंगे हमारा टारगेट 100% का रहता है, और इवन हम उस तक पहुंचेंगे क्योंकि हमने हर एग्जाम को टच किया है निश्चित रूप से। तो अब इस परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हो तो सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा है, जिसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, और आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं।
आप सेल्फ स्टडी भी करें, हम नहीं करें, हमसे भी। अगर आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है ना, तो आप सेल्फ स्टडी करो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, हम 10 से 15 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो शायद आप बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैं आज आपको फिर कर दूँ, और इस बात को रिकॉर्ड आप कर लेना कि जिस दिन आरपीसी का पेपर होगा उस दिन हम भी होंगे और आप भी होंगे, और हम इसी लाइव के दौरान हम आपको अपने बैच से जो भी क्वेश्चन है सीधे सीधे किस प्रकार से निकले, क्योंकि ये बात एक बार तो हमने की नहीं, हजारों बार हमने चीज़ें करके दिखा दी है आपको। इस बार भी हम यही करने वाले हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा उचित लगे वैसा करें। तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। निश्चित रूप से हम एक मार्गदर्शन के रूप में आपका साथ दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो कि मार्केट के अंदर इन जो जाल बिछाया जा रहा है उससे बचना है, फिर तैयारी करनी। क्योंकि अगर इस जाल में फंस गए, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और कुछ हाथ आने वाला है नहीं, क्योंकि किसी की जेब भर जाएगी और आपकी खाली हो जाएगी, ये हो रहा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। जो बात बताई जा रही है, जो बोली जा रही है, आपको एग्जाम एंड तक वही चीज़ें देखने को मिलेगी जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हवा में किसी प्रकार की बातें नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं पैसे वापस दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ पर्दाफाश आरपीसी कर रहा है, लगातार जो लेवल दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इससे भी खतरनाक लेवल आएगा, तो यूआरओ के अंदर भी हालत पतली हो जाएगी, और फिर यही जवाबदेही होगी कि हमने सस्ते दिए थे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।